गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, अभी तक हमने मटेरियल और लेबर के वेरिएंसेस हमने डिस्कस करे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। हेडिंग सब लिखो, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। बेटा इसमें सबसे पहले आता है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और सेकंड है आपका वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है, लिख लो सब ये। फिर मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूं, सिंपल सा वेरिएंस है। चलो बेटा, फर्स्ट फॉर्मूला लिखो कॉस्ट वेरिएंस का, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स। फिर लिखो एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। और इसमें थर्ड है आपका एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। और बेटा एक ना चेक बना लो। चेक क्या है? जो कॉस्ट वेरिएंस है ना, दैट विल बी इक्वल टू एक्सपेंडिचर वेरिएंस प्लस एफिशिएंसी वेरिएंस। तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस प्लस एफिशिएंसी वेरिएंस विल बी इक्वल टू कॉस्ट वेरिएंस। लो बेटा, कॉपी कर लो ये फॉर्मूलेस। फिर आपको एक क्वेश्चन कराता हूं। तीन वेरिएंसेस है बेटा, सिंपल से। कॉपी कर लिया सबने? चलो और मेरे साथ एक क्वेश्चन करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आओ। देखो, क्वेश्चन में सबसे पहले है एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स, बजटेड वेरिएबल ओवरहेड्स, बजटेड प्रोडक्शन, एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट।
कैलकुलेट वेरियस वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। बेटा एक बात का ध्यान रखना है, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस के लिए सबसे पहले तो वही काम है, स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। और जो स्टेटमेंट बनेगी ना, वो बिल्कुल सेम जैसे लेबर की बनाते थे ना, बिल्कुल सेम वैसे ही बनानी है। बनाओ मेरे साथ। हेडिंग लिखो, स्टेटमेंट शोइंग वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। स्टेटमेंट showing variable overhead variances। ठीक है, कॉलम्स बना लो। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। आवर रेट अमाउंट, आवर रेट अमाउंट, आवर रेट अमाउंट। फर्स्ट कॉलम के ऊपर स्टैंडर्ड आउटपुट, सेकंड के ऊपर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, बना लो स्टेटमेंट। फिर वैल्यूज रखना शुरू करते हैं। करें, आओ मेरे साथ। सबसे पहले दे रखा है एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स 10,000। अमाउंट दे रखी है एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स 10,000। फिर आपको दे रखे हैं बजटेड वेरिएबल ओवरहेड्स। बजटेड मतलब स्टैंडर्ड। अमाउंट दे रखी है 12,000, तो स्टैंडर्ड अमाउंट 12,000। फिर बजटेड प्रोडक्शन यानी स्टैंडर्ड आउटपुट 500 यूनिट्स का, तो स्टैंडर्ड आउटपुट 500 यूनिट्स का। एक्चुअल प्रोडक्शन 450 यानी एक्चुअल आउटपुट 450। एक्चुअल आवर्स 200, एक्चुअल आवर्स 200, तो 10,000 डिवाइड बाय 200 रेट आ गया 50। ठीक है, अब बेटा लास्ट आ रहा है, ये देखना। स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट इज 30 मिनट्स। इसका मतलब बेटा एक बात हुई, एक यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? 30 मिनट्स। तो अगर इसे आवर्स में कहूं तो आधा घंटा यानी 0.5 आवर। एक यूनिट को बनाने में आधा घंटा, तो 500 यूनिट्स को बनाने में 250 घंटे। और रेट निकाल लो 48। लो, पहले 2 कॉलम बन गए। समझ आ गया? चलो अब थर्ड करो। 500 यूनिट्स बनाने के लिए 250 घंटे, तो 450 बनाने के लिए 225 घंटे। रेट 48, तो 10,800। लो, ये आपकी स्टेटमेंट हो गई। समझ आ गया सबको? वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस। चलो अब निकालेंगे तीनों वेरिएंस। सबसे पहले है कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। तो देखो, स्टैंडर्ड ओवरहेड्स 10,800 माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स 10,000, तो वेरिएंस आपका आ गया ₹800 फेवरेबल। ₹800 फेवरेबल, यह आपका कॉस्ट वेरिएंस। फिर सेकंड, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स।
अच्छा, स्टैंडर्ड रेट है 48, एक्चुअल रेट 50 इंटू एक्चुअल आवर्स 200, तो 400 नेगेटिव आ रहा है, एडवर्स। ये एक्सपेंडिचर वेरिएंस एडवर्स आ गया, ठीक है। और तीसरा वेरिएंस है हमारे पास एफिशिएंसी वेरिएंस। फॉर्मूला स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड आवर्स देखो कितने हैं, 225, स्टैंडर्ड आवर्स 225, एक्चुअल आवर्स 200 इनटू स्टैंडर्ड रेट 48, $1200 पॉजिटिव आ रहा है, फेवरेबल। ये आपका हो गया एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। चलो कॉपी करो, फिर एक चेक बना लेते हैं। अच्छा, चेक क्या था, कॉस्ट वेरिएंस विल बी इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस एफिशिएंसी। तो एक्सपेंडिचर है 400 एडवर्स और एफिशिएंसी है 1200 फेवरेबल। तो बताओ कॉस्ट वेरिएंस कितना आ जाएगा, 800 फेवरेबल। $800 फेवरेबल। लो बेटा कॉपी कर लो। समझ आ गया वेरिएबल ओवरहेड का वेरिएंस, सिंपल था। चल बेटा अब मैं आपको शुरू करवा रहा हूं फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। चल अब हम शुरू कर रहे हैं फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। चलो बेटा सबसे पहले तो आएगा इसमें कॉस्ट वेरिएंस। सबसे पहले तो कॉस्ट वेरिएंस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा। वॉल्यूम वेरिएंस और एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो कॉस्ट वेरिएंस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, वॉल्यूम और एक्सपेंडिचर। वॉल्यूम और एक्सपेंडिचर। और वॉल्यूम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एफिशिएंसी वेरिएंस और कैपेसिटी वेरिएंस। बेटा इन सबके फॉर्मूलेज ना मैं आपको एक क्वेश्चन से बताऊंगा, एक शॉर्टकट बताऊंगा मैं आपको, वो शॉर्टकट बस याद रखना, फॉर्मूले अपने आप बन जाएंगे। बना लो ये स्टेटमेंट, बना लो पहले चार्ट बना लो ये। तो कॉस्ट वेरिएंस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, वॉल्यूम और एक्सपेंडिचर, और वॉल्यूम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी। ठीक है, कर लिया सबने? आ जाओ एक क्वेश्चन आपको करवाता हूं, उसमें देखते हैं। ये देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 24 पहले देखो, क्वेश्चन नंबर 24।
उसने कहा इनर डिपार्टमेंट ए, फॉलोइंग डेटा इज सबमिटेड फॉर द वीक एंडेड 31st October. Standard output for 40 hours 1400 units. Standard fixed overheads, actual output, actual hours, actual fixed overheads. Calculate all fixed overhead variances. बेटा सबसे पहले तो आपको बनानी है स्टेटमेंट, ठीक है। चलो और मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 24। बेटा इसकी ना स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बनेगी। हेडिंग लिखो स्टेटमेंट शोइंग फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। स्टेटमेंट शोइंग फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस, इसकी स्टेटमेंट थोड़ी डिफरेंट तरीके से बनेगी। यहां पर लिखना पहले बजटेड आवर्स फॉर budgeted output, budgeted hours for budgeted output। यहां पर लिखो budgeted rate per hour और यहां पर लिखना budgeted fixed overheads, budgeted fixed overheads, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे दो एक लाइनें छोड़ना, फिर लिखना actual hours for actual output, actual overheads for actual output, ठीक है। फिर standard hours फॉर एक्चुअल आउटपुट और यहां पर आ जाएंगे स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। लो ये स्टेटमेंट बना लो, फिर हम इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना शुरू करते हैं। मैं आपको ना कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा, उससे फॉर्मुलेज बनेंगे आपके। बना ली स्टेटमेंट सबने? करें? चलो ध्यान से समझनी है मेरी एक एक बात। देखो स्टार्टिंग से उसने कहा है स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर 40 आवर्स इज 1400 यूनिट्स। सुनो, उसने कहा है स्टैंडर्ड आउटपुट यानी बजटेड आउटपुट। उसने कहा बजटेड आउटपुट है 1400 यूनिट्स का। लिख लो बजटेड आउटपुट है 1400 यूनिट्स का, तो उसने कहा 1400 यूनिट्स का बजटेड आउटपुट बनाने के लिए बजटेड आवर्स यानी स्टैंडर्ड आवर्स 40 लगते हैं, है ना। 1400 यूनिट का बजटेड आउटपुट बनाने के लिए स्टैंडर्ड आवर्स यानी बजटेड आवर्स 40 आवर्स लगते हैं। पॉइंट आया? अच्छा आगे, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं 1400। अच्छा, स्टैंडर्ड यानी बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स आपको कितने दे रखे हैं? 1400। पॉइंट क्लियर? अच्छा, अब मुझे एक बात का जवाब दो। 1400 रुपए के बजटेड ओवरहेड्स हैं और बजटेड आवर्स 40 हैं, तो बेटा बजटेड रेट पर आवर निकल सकता है। कैसे? 1400 रुपए के बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय 40 आवर्स, तो रेट आ गया 35 रुपीस पर आवर। पहले बताओ समझ आया केस ये वाला? कॉपी करो इसे। अच्छा अब सुनो, आगे चलते हैं। अब उसने कहा है एक्चुअल आउटपुट 1200 यूनिट्स का है, तो एक्चुअल आउटपुट कितना है? 1200 यूनिट्स का। और
1200 यूनिट्स का एक्चुअल आउटपुट बनाने के लिए एक्चुअल आवर्स कितने लगते हैं? एक्चुअल आवर्स लगते हैं 32। एक्चुअल आवर्स लगते हैं 32 और एक्चुअल ओवरहेड्स कितने लगते हैं? एक्चुअल ओवरहेड्स लगते हैं 1500। एक्चुअल ओवरहेड्स लगते हैं 1500। लो बेटा, 2 कॉलम बन गए आपके, ठीक है। अब थर्ड कॉलम हम अभी तक करते ही आ रहे हैं, अपने आप बताना बेटा। थर्ड कॉलम हम अभी तक करते आ रहे हैं, याद करना थर्ड कॉलम। अब सुनो, आपको क्या चाहिए? स्टैंडर्ड आवर्स चाहिए फॉर एक्चुअल आउटपुट। थर्ड कॉलम याद करो जो आप बनाते थे। थर्ड कॉलम कैसे करते थे, जरा मुझे करके बताओ। आप पता कैसे करते थे? 1400 यूनिट का बजटेड आउटपुट बनाने के लिए बजटेड आवर्स यानी स्टैंडर्ड आवर्स 40 लगते हैं। 40 आवर्स लगते हैं स्टैंडर्ड आवर्स। तो एक्चुअल आउटपुट 1200 यूनिट्स का बनाने के लिए बताओ स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगेंगे? 40 ओवर 1400 इंटू 1200। बेटा इसे ना 5 to 6 डेसिमल प्लेसेस तक ले लेना, उससे आंसर एग्जैक्ट आएगा। तो यह आएगा 34.285714 आवर्स। तो जैसे आप थर्ड कॉलम बनाते थे ना, वैसे ही किया है। अब बेटा याद करो, थर्ड कॉलम में रेट कौन सा आता था? स्टैंडर्ड रेट। ये रहा थर्ड कॉलम में रेट कौन सा आता था? स्टैंडर्ड रेट। ये रहा। और अमाउंट कैसे निकालते थे? आवर्स मल्टीप्लाई बाय रेट। तो करो, ये स्टैंडर्ड ओवरहेड्स आ जाएंगे। आवर्स है 34.285714 स्टैंडर्ड आवर्स, और स्टैंडर्ड रेट है 35। तो ये आ गया 1200। लो, ये आपकी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई पूरी। कॉपी कर लो बेटा, फिर आपको शॉर्टकट्स बताना शुरू करता हूं। ये समझ आया है सबको? चलो, अब मैं आपको ना शॉर्टकट्स बताना शुरू करता हूं। बेटा मैं ना कुछ एरोज बनाऊंगा। एरोज, आपको ये ध्यान देना है वो एरो कहां से कहां तक जा रहा है। फॉर्मूला अपने आप बनेगा। चलो, मैं पहला एरो बनाता हूं। ये है एरो वॉल्यूम वेरिएंस का। बनाओ मेरे साथ। ये एरो है वॉल्यूम वेरिएंस का, ठीक है, वॉल्यूम वेरिएंस का। चलो फॉर्मूला बनाएंगे इसका। ध्यान से सुननी है मेरी बात बेटा। ये एरो कहां से कहां जा रहा है? सुनो सुनो बेटा, ये एरो ना यहां से यहां तक जा रहा है। कहां से कहां तक? यहां से ये एरो जा रहा है यहां तक। तो शुरू कहां से हो रहा है? स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट से शुरू हो रहा है। तो ये आ जाएगा फॉर्मूले में पहले, स्टैंडर्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। बीच में आएगा माइनस का साइन, और ये एरो जा कहां तक रहा है? बजटेड ओवरहेड्स तक। तो बजटेड ओवरहेड्स फॉर बजटेड आउटपुट, बस निकाल लो। स्टैंडर्ड ओवरहेड्स हैं 1200 और बजटेड ओवरहेड्स हैं 1400। तो वेरिएंस आ गया ₹200 नेगेटिव यानी एडवर्स। ये आपका कौन सा वेरिएंस हो गया? वॉल्यूम वेरिएंस। बस इसी तरीके से बेटा एरोज देखने हैं आपने जो मैं बनाऊंगा, ठीक है। चलो सेकंड एरो,
सेकंड एरो है ये 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 है एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ये है एक्सपेंडिचर वेरिएंस। पहले बताओ ये एरो शुरू कहां से हुआ, यहां से, यानी बजटेड ओवरहेड से। तो लिखो एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ये एरो शुरू हुआ है बजटेड ओवरहेड से और कहां तक जा रहा है, एक्चुअल ओवरहेड्स तक। तो बजटेड ओवरहेड्स हैं 1400, एक्चुअल हैं 1500, तो वेरिएंस 100 नेगेटिव यानी एडवर्स। लो, यह आपका एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो एरो का फ्लो देखना है आपको, फॉर्मूला अपने आप बनेगा। ठीक है, करें थर्ड। देखो थर्ड है बेटा ये है आपका कॉस्ट वेरिएंस, ये है कॉस्ट वेरिएंस। तो पहले बताओ ये एरो जा कहां से रहा है, शुरू कहां से हो रहा है, स्टैंडर्ड ओवरहेड से शुरू हो रहा है और जा कहां तक रहा है, एक्चुअल ओवरहेड्स तक। तो फॉर्मूला बनेगा कॉस्ट वेरिएंस का, स्टैंडर्ड ओवरहेड से शुरू हो रहा है और जा कहां तक रहा है, एक्चुअल ओवरहेड्स तक। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ओवरहेड्स कितने थे 1200, एक्चुअल कितने हैं 1500, तो वेरिएंस 300 एडवर्स आ जाएगा। वेरिएंस आपका 300 एडवर्स आ जाएगा। और बेटा इसका अगर चेक बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर वेरिएंस प्लस वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, तो कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू वॉल्यूम प्लस एक्सपेंडिचर। हो गया बेटा 3 वेरिएंसेस। चलो अब आ जाओ बेटा स्टेटमेंट के इस साइड पे, ये आपका एफिशिएंसी वेरिएंस है, ये आपका एफिशिएंसी वेरिएंस है। तो बताओ शुरू कहां से हुआ, स्टैंडर्ड आवर्स से शुरू हुआ और जा कहां से कहां तक रहा है, एक्चुअल आवर्स तक। तो फॉर्मूला अगर हम इसका बनाएं, एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स से शुरू हो रहा है, जा रहा है एक्चुअल आवर्स तक। अब सुनना बेटा जो मैं कहूंगा, बेटा जब आप स्टैंडर्ड आवर में से एक्चुअल आवर को माइनस करोगे तो रिजल्टेंट आंसर आवर्स में आएगा, बट वेरिएंस आवर्स में नहीं होता है बेटे, वेरिएंस रुपीस में होता है। वेरिएंस आवर्स में थोड़ी ना होता है, वेरिएंस रुपीस में होता है। तो आवर्स को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए आप इसे मल्टीप्लाई कर देना बजटेड रेट पर आवर से। तो करो, मुझे बताओ स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं, ये रे 34.285714, माइनस एक्चुअल आवर्स देखो 32 और बजटेड रेट हमारा 35 था। तो 80 फेवरेबल। तो एफिशिएंसी वेरिएंस आ गया 80 फेवरेबल। ठीक है, यह आपका एफिशिएंसी हो गया, कॉपी कर लो। और बेटा लास्ट इसमें आता है हमारा कैपेसिटी वेरिएंस। ये आपका बेटा कैपेसिटी वेरिएंस है, ये आपका कैपेसिटी वेरिएंस है। बताओगे ये शुरू कहां से हुआ है,
एक्चुअल आवर्स से और जा कहां रहा है, बजटेड आवर्स तक। तो ई कैपेसिटी वेरिएंस शुरू कहां से हुआ है, एक्चुअल आवर्स से, जा कहां तक रहा है, बजटेड आवर्स तक। फिर से एक्चुअल आवर्स में से बजटेड आवर्स माइनस करोगे तो रिजल्टेंट आंसर आवर्स में आएगा, जबकि वेरिएंस आवर्स में नहीं होता है, रुपीस में होता है। तो आवर्स को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देना बजटेड रेट से। तो करो, एक्चुअल आवर्स 32, बजटेड आवर्स 40 और बजटेड रेट 35, 280। नेगेटिव आ रहा है, एडवर्स। लो, हो गया बेटा कॉपी। और एक लास्ट चेक इसका और बनता है, पता है क्या, ये जो वॉल्यूम वेरिएंस है ना, वॉल्यूम वेरिएंस है, ये किसके बराबर होगा, एफिशिएंसी प्लस कैपेसिटी। ठीक है। तो बेटा ये जो चेक वाले फॉर्मूले हैं ना, मैंने लिखवाया नहीं है आपको फॉर्मूला, बेटा फॉर्मूले ना यहां से आप इस चार्ट से बना सकते हो। देखो मैंने क्या, कैसे, मैं आपको बता देता हूं। मैंने लिखा कॉस्ट वेरिएंस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, वॉल्यूम एंड एक्सपेंडिचर। तो एक चेक तो ये बन गया, कॉस्ट वेरिएंस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम वेरिएंस प्लस एक्सपेंडिचर। अब वॉल्यूम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो वॉल्यूम वेरिएंस विल बी इक्वल टू एफिशिएंसी प्लस कैपेसिटी। तो चेक का फॉर्मूला तो आप खुद इस चार्ट से बना सकते हो। ठीक है, मेरे ख्याल से बताओ बेटा, तरीका क्वेश्चन का पूरा क्लियर हुआ। ये आपके कौन से वेरिएंसेस हैं, फिक्स्ड ओवरहेड। इसके कल हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। सब बताओ, जितना हमने डिस्कशन आज किया क्लियर हुआ, पक्का? चलो, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन, थैंक यू।